नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने संविधान और लोकतंत्र को लेकर लोकसभा में अपने विचार प्रकट किए। पीएम मोदी ने संविधान को लोकतंत्र का आधार बताया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संविधान निर्माताओं की सूझबूझ और दूरदर्शिता की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि भारत आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। हम सिर्फ विशाल लोकतंत्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी है। इसके अलावा पीएम ने कहा कि संविधान लोकतंत्र का आधार है। पीएम ने कहा कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर हमारे लिए ये एक उत्सव मनाने का पल है। हम सब के लिए और सभी देशवासियों के लिए, इतना ही नहीं, विश्व के लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों के लिए भी हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का पल है। बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का एक अवसर है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल फॉर्म में नजर आए और उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। कई मसलों को लेकर पीएम ने विपक्ष पर तीखा हमला भी बोला। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक सबको पीएम मोदी ने संविधान का दोषी बताया। कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक पीएम मोदी ने सबको निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि एक परिवार का उल्लेख इसीलिए करता हूं क्योंकि 75 साल में से 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। पीएम ने कहा कि संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया था कि वो समय समय पर संविधान का शिकार करती रही और संविधान की आत्मा को लहूलुहान करती रही। इमरजेंसी को लेकर भी पीएम ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के माथे से ये पाप कभी मिटने वाला नहीं है। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया। और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सब हिंदुस्तान, दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों की सराहना भी लोकसभा में की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है और 2047 तक भारत विकसित देशों की सूची में भी शामिल हो जाएगा। पीएम ने धारा 370 हटाने का जिक्र भी लोकसभा में किया। उन्होंने कहा कि हमने 370 को जमीन में गाड़ दिया है। पीएम ने कहा कि देश की एकता हमारी प्राथमिकता है और धारा 370 देश की एकता में बाधा बन रहा था। आर्टिकल 370 देश की एकता में रुकावट बना पड़ा था, दीवार बना पड़ा था। देश की एकता हमारी प्राथमिकता थी, जो कि हमारी संविधान की भावना थी, और इसलिए धारा 370 को हमने जमीन पर गाड़ दिया। गरीबों के विकास को लेकर पीएम ने कहा कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी पूछता है। जिनको कोई नहीं पूछता, इनको मोदी पूजता है। पीएम ने महिलाओं के विकास को भी अपनी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया। मातृभाषा का महत्व और विकास भी पीएम के भाषण का अहम हिस्सा था। आज हम देख रहे हैं, हर बड़ी योजना के सेंटर में महिलाएं होती है, और ये जब संविधान के हम 75 वर्ष मना रहे हैं, ये संयोग है और अच्छा संयोग है
कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला विराजमान। हमने G20 की अध्यक्षता के दरमियान विश्व के सामने विमेन लेड डेवलपमेंट का विचार रखा। पीएम ने अपने 1 घंटे 49 मिनट के भाषण के दौरान कांग्रेस की जमकर आलोचना की। इसके अलावा पीएम ने लोकसभा में 11 संकल्प रखे। राष्ट्रपति जी, भारत के भविष्य के लिए संविधान के स्पिरिट से प्रेरित होकर के मैं आज इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प, विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। उन्होंने कहा कि अगर इस संकल्प के साथ हम सब मिलकर आगे बढ़ते रहे तो विकसित भारत का सपना भी पूरा हो जाएगा। पीएम ने कहा कि देश 2047 में आजादी की 100वीं वर्षगांठ विकसित भारत के रूप में मनाएगा। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।